देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या है, जैसे कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती थी ना, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तीन तरीके की थी। एक थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट वाज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तीन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमने करी थी, मतलब ये तीन फॉर्मूले थे एलजबरा में जो मेजरली यूज किए जाते थे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी तीन आइडेंटिटीज होती हैं, मेजरली यूज करी जाती हैं। देखिएगा ये आरडी में मेरे पास जो आरडी है उसमें चैप्टर नंबर 11 दे रखा है बेटा। तो चैप्टर नंबर 11 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एनसीईआरटी में दोनों चैप्टर रेशियोज और आइडेंटिटीज एक में ही दे रखे थे, तो यहाँ पर अलग है। चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ जी बताइए। सर वीडियो में हुआ है थोड़ा। नहीं वो कुछ अब क्लियर है, क्लियर है। फोकस वगैरह की प्रॉब्लम होगी। अभी ठीक है? यस सर। अभी ठीक है, हाँ वो ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो इसमें आप नोट करेंगे देयर आर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है ना? बताइए। दिशा, यस सर। राजनंदिनी, यस सर। आशुतोष, विदित, यस आवाज सर। ठीक है? यस सर। आवाज ठीक है, चले आगे। यस सर। चलिए जी, देयर आर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं। इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज को घुमा फिराकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। तो जो भी कुछ है वो सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी कुछ जो एंगल्स हैं, एंगल्स की वैल्यू वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाले क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम वाले ये सब हम कर चुके हैं। अब जो बचा हुआ है इसमें वो यही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इनको रट लेना आराम से। अब देखिएगा पेज नंबर 11.4 ऑफ आरडी, एग्जांपल नंबर 1। पेज नंबर 11.4 ऑफ आरडी, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। प्रूव द following trigonometric identities। तो पहला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमको करना है। तो अब देखिएगा इसमें जो हमको प्रूव करना है, तो आप इसमें देखो
कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दूंगा। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप ये देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन दे रखा है और राइट हैंड साइड में केवल 1 है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करने की गुंजाइश है, सॉल्व होने की गुंजाइश है लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेकर चलूंगा और सॉल्व करूंगा, तब मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि राइट हैंड साइड में सिर्फ एक टर्म दे रखा हो और लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म दे रखा हो और राइट हैंड साइड में बहुत ज्यादा टर्म्स दे रखे हो। तो जो ज्यादा लंबा दे रखा होता है उसको सिंप्लीफाई होने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप उसको लेकर चलेंगे। तो जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेकर चलते हैं। देखिएगा मैंने लिया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, ये है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब आपने क्या करा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। समझ गए कि नहीं? यस सर। आप ये देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहली आइडेंटिटी है हमारी कि 1 के बराबर होता है। अब आप साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले गए, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec जो है वो क्या होता है, वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो आप ये देखिए मैं sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक आइडेंटिटी है, हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो इसको डॉट लगाने का मतलब ही ये है कि मल्टीप्लीकेशन sec स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखो, और sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। राइट हैंड साइड में 1 ही तो मुझे प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर है? विदित, दिव्यांशी, यस सर। निशा, बताइए क्लियर है? यस सर। यस एक बार दोबारा बता दो। हाँ जी, दोबारा बताते हैं। आप ये देखिए फर्स्ट वाला पार्ट बेटा या सेकंड वाला? सब फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला दोबारा से समझो। हमने ये देखा कि जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज 3 होती हैं, ऐसे ही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली वैसे तो 10-12 होती हैं, लेकिन 3 बेसिक होती हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से वो तो तीनों हो गई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये याद रखना। अब हमसे ये पूछ रहे हैं प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हमसे ये अलग अलग 6-7 इन्होंने पार्ट्स दे रखे हैं, उनको हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो प्रूव करना है, देखिए क्या करना है प्रूव। मुझे फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर राइट हैंड साइड में ले आया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? ठीक है, Yes. पहला वाला फॉर्मूला है। तो अब आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा।
और sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, तो sec स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 बचा, और मुझे राइट हैंड साइड में 1 ही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव, क्लियर? यस सर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए, cos स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज छोड़ दिया, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा cos का ही तो रेसिप्रोकल होता है, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1 विच इज इक्वल टू RHS। बताइए ठीक है? यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी मुझे 1 के बराबर प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलेंगे तो ये है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, अब ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, ये तीसरी आइडेंटिटी है। मैं ये जानता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos x स्क्वायर थीटा, cos x स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cosec, अगर मैं 1 अपॉन साइन बोलूं तो वो cosec हो जाएगा, अगर मैं 1 अपॉन cosec बोलूं तो वो साइन हो जाएगा। 1 अपॉन cosec यानी कि cosec का रेसिप्रोकल तो साइन होता है ना, तो cosec स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, इट इज इक्वल टू 1। बताइए समझे कि नहीं? यस सर। बताइए विदित, क्लियर है? यस सर, यस। विदित ध्यान रखना, रेगुलरली करना है इसको ये, और सिर्फ विदित को नहीं बता रहा हूँ, सभी बच्चों को बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ये 10th वाले बच्चों को आप अभी एक बार में ढंग से कर लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, नहीं तो पूरे साल परेशान करती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसको आप ढंग से करें प्रैक्टिस। अभी जून मंथ जो है, अभी जून का ही चल रहा है, तो अभी आपके पास पूरा का पूरा आधा साल तो ये पड़ा हुआ ही है, जनवरी भी है आपके पास। तो खैर मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि इस महीने ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? तो इसको पूरे साल बच्चे ना परेशान होते हैं इसकी वजह से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वजह से नालायक बच्चे परेशान होते हैं, ये मत सोचना कि बहुत टफ चैप्टर है कोई, ठीक? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे जो हैं वो अच्छे से करें इसको। चलिए जी, अगला देखते हैं, फोर्थ पार्ट। सर हाँ जी बताइए। सर कल जो टेस्ट था सर उसमें डाउट है। अच्छा बताओ क्या है? सर लास्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था। लास्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मुझे अभी देखना पड़ेगा बेटा, एक मिनट रुको। सर वो ये था कि लॉन्ग डिवीजन करे बिना उसका वो बताना है कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा या क्या, अच्छा अच्छा, नॉन समझ गया, टर्मिनेटिंग। ठीक ठीक ठीक, सर याद, फ्रैक्शन है 77/210। अभी बता रहा हूँ, रुको यस तो सही। कौन सा वाला, फर्स्ट वाला उसका? अभी एक सर सेकंड मिनट, वाला। एक मिनट खुल तो जाए जरा ये कल 77/210 है ना, ये वाला। चलो देखते हैं, जैसे 77 है और अपॉन 210 है, तो मुझे क्या करना होता है कि मैं जो डिनोमिनेटर है ना, मुझे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन सर हमें न्यूमरेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना होता? ना, ना डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर करना होता है, न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे 210 है, तो 210 को मैं देखूंगा किस किस टर्म से ये डिवाइड हो रहा है, तो करते हैं डिवाइड। पहले देखेंगे 2 से हो रहा है, तो 2 1 जा 2, फिर 2 0 जा 2 5 जा 105। अब ये 105 ये भाई 3 से डिवाइड होगा, तो कैसे पता चलता है? हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं ना, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया, सभी को दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। तो 2 से मैंने इसको डिवाइड करा 210 को, तो 105 आ गया। फिर 3 से, फिर 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 एक ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अगला प्राइम नंबर है 3,
तो 3 से डिवाइड होता है या नहीं उसके लिए क्या करेंगे, तीनों नंबर को ऐड करके देख लेंगे। तो 1 + 0 1, 1 + 5 6, तो टोटल 6 हो गया। 6 इज डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स 105, ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 3 जा 9, 10 - 9 हो गया 1, 1 5 15, 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखिए फिर से चेक करते हैं, प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से कैसे करेंगे, 3 + 5 8, तो 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो 3 से भी नहीं होगा। उससे बड़ा नंबर प्राइम नंबर क्या आता है, 5 आता है, तो 5 से हो जाएगा। 5 7 जा 35। अब 7 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7, तो 210 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, which is not of the form, which is not of the form 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ये इस फॉर्म का नहीं है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर लेकिन मान लीजिए ये 77 का कोई ऐसा नंबर होता है जिसमें जो 5 का भी मल्टीपल होता, 7 का भी होता, हाँ, तो सर उससे कैंसिल करके हम तो निकाल सकते थे वो, तो सर इसीलिए मैंने उसके भी फैक्टर्स कुछ निकाले। भी आप करके देख लो, कुछ भी करके देख लो आप ना, अगर कोई ऐसा नंबर होता भी ना तब भी आप डिवाइड करके देखेंगे तो जो डिनोमिनेटर है, अगर वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आना है तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, या तो अकेला 2 का 2 की पावर में मिल जाएगी टर्म्स, या फिर अकेला 5 की पावर में मिल जाएगी, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में। मतलब 2 और 5 के अलावा जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें 2 के और 5 के अलावा अगर कुछ भी मिलता है ना तो हम ये बोल देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। फिर वो समझ गए, आप कितना भी डिवाइड करके कुछ भी कर लो, लेना मेरे को डिनोमिनेटर ही है। तो सर डिवाइड ऐसा करने के बाद मान लो ऊपर 75 है, समझ रहे हो जो आप पूछ रहे हो, मान लो ऊपर 75 है और नीचे 210 है, तो इसका मतलब ये 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 15 जा 75 और 5 4 जा और 2 जा, तो ये 15/42 आ गया। अब भी होगा क्या ये किसी से, तो मैं कहूंगा नहीं अब तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप पूरा डिवाइड कर लो और डिवाइड करने के बाद जो डिनोमिनेटर बचे आपको लेना डिनोमिनेटर का ये प्राइम फैक्टराइजेशन, और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की टर्म्स के आएंगे, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ गए कि सर नहीं? लेकिन अगर 84 होता तो? बताओ ना, कोई भी एग्जांपल लो। 84 अपॉन 210, यही कह रहे हो ना? यस सर। यही कह रहे हो, 84/210 है। अब हम क्या करेंगे, अब आप ये कहते हो कि चलिए 84/210 है तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई हो रहा है ये हमारे पास 242 जा और 2 हाउ मच जा 105 जा, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 14 जा और 3 35 जा। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 2 जा और 7 5 जा, तो ये आ गया 2/5। तो अब डिनोमिनेटर में केवल 5 है, तो डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर 1 इंटू 2, नहीं है तो 2 को जबरदस्ती डाल देंगे 2 की पावर 0, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको न्यूमरेटर में कोई ऐसा टर्म दे रखा है कि आपको लगता है कि मुझे डिवाइड करके देखना है, तो आप डिवाइड करके देख लो, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो। देखिए होता क्या है, आपको जितने भी नंबर दे रखे होते हैं आपके दिमाग में ये आ रहा है कि न्यूमरेटर का भी कुछ ना कुछ रोल होगा, कि अगर 84/210 है तो फिर मैं सीधा 210 को करूंगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग दिखा देगा। ठीक, तो आप यही तो कहना चाह रहे हो कि डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हो? यस सर, मैं ये बस कहना चाह रहा था कि मैं 77 को इसलिए करके देखा क्योंकि वो 7 का था वो। नहीं नहीं, देखो 77 को जो तुमने करा है वो तो तुमने पूरी तरह से गलत करा है, तुमने प्रिपेयर नहीं करा ढंग से ये वाला क्वेश्चन, वो तो तुमने गलत करा। हमें जब भी कभी, अब मैं सभी बच्चों को बता रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनना, आपको इसमें 4 या 5 जो पार्ट्स दे रखे हैं अलग अलग, उन 4-5 पार्ट्स में क्या है कि उनमें आपको सारे के सारे रैशनल नंबर दे रखे हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो पूछेंगे कि ये जो रैशनल नंबर दे रखे हैं
इन रैशनल नंबर्स में आपको टर्मिनेटिंग मिल रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है, ये बताना है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है कि रैशनल नंबर हैं, तो भाई रैशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होते, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही दे रखे होते हैं। आपको 4 दे रखे हैं ना, इसमें आप चारों को देख लो, कोई एक भी ऐसा नहीं हो सकता जो ऊपर नीचे डिवाइड हो जाए, नहीं तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं कहलाता। याद है ना, अगर मान लीजिए 1/3 है तो 1/3 तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर आप इसी को आप 5/15 लिख दोगे तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एक कॉमन डिवाइजर है, तो इसी वजह से रैशनल नंबर को हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है। बता चुका हूँ ये चीज मैं आपको, बताइए क्लियर है कि नहीं, बताओ। यस सर। सर एक बार लास्ट पार्ट भी बता दीजिए। लास्ट पार्ट 987/10,500। ठीक है, ये वाला मिटा रहा हूं मैं इधर। देखो यहां दिया है 987/10500। हालांकि कभी भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं दिया जाएगा जो सिंप्लीफाई हो सकता हो, लेकिन फिर भी अगर आता है तो आप एक बार कर लो चेक इसको। जैसे 987 है तो 9 + 8 17, 17 + 7 कितना हो गया 24। ठीक, और नीचे 1 + 5 6, तो ये तो भैया ऊपर और नीचे दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, तो करो डिवाइड। अच्छा, जो 987 है, 987 आपका हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 8 - 6 हो गया 2 27, 3 9 ज़ा 27, और ये कितना हो जाएगा 3500। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब जो नीचे 3500 है, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो 2 से करोगे 2 17 ज़ा 34, 35 - 34 कितना हो गया 1 1 0 हो गया आपका 10, तो 2 5 ज़ा 1750, फिर 2 से होगा तो 2 8 ज़ा 16, 17 - 16 हो गया 1, 15 हो गया 2 7 ज़ा 14, 15 - 14 हो गया 1 1 0 10, तो 2 5 ज़ा 10, 875। अब देखते हैं 3 से तो नहीं होता कहीं, 8 + 7 15, 15 + 5 20, नहीं 8 से नहीं होगा, सीधा 5 से होगा, तो 5 1 ज़ा 5, 8 - 5 हो गया 3, 3 7 37, तो 5 7 ज़ा 35, 37 - 35 कितना हो गया 2, 2 5 25, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 17 - 15 हो गया 2, 2 5 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, और फिर 7 1 ज़ा 7, ये हो गया। तो अब जब मैं इसको करूंगा ना, तो आप ये देखिए ये क्या आ रहा है, जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, ये जो एक अकेला 7 है ना, इसने सारा जो खेल है वो बिगाड़ दिया। अगर सिर्फ 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 आता तब तो मैं कह देता कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन 7 की पावर 1 आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। समझ गए? यस सर। यस ठीक है, सर। सभी बच्चों को क्लियर? दिव्यांशी, विदित, राजनंदिनी, यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए जी। चलो जी, अब आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैंने ये अभी 3 पार्ट्स करे थे, चौथा पार्ट देखता हूँ। बस 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा, मैं जरा ना पानी पी रहा हूँ।
चलिए जी, ये मिटा देता हूँ इधर से। और विदित थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। देख लो, मैं मतलब लास्ट ईयर तुम इतने अच्छे से करते थे सारी चीज, और इस बार जो है ना, इस बार तुमने पूरा बैकलॉग इकट्ठा कर रखा है अपना। अच्छा नहीं लगता मुझे बोलना, इतना सही से तुम्हारा पूरा का पूरा होमवर्क वगैरह सारा काम बढ़िया रहता था। अभी पता नहीं 10th में आके क्या हो गया तुम्हें। सुन रहे हो मेरी बात? यस सॉरी। चलिए जी, अगला देखते हैं, फोर्थ पार्ट, 1/1 प्लस साइन थीटा। वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। 2 sec स्क्वायर थीटा, ये चीज हमको प्रूव करनी है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे प्रूव। देखो, जब यहां पर मुझे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा दिया है, इधर 1 माइनस साइन थीटा दिया है, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं। और जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं तो एलसीएम लेना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अभी इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती है ना, कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो फिर हम एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बीच में लगा देते हैं प्लस का साइन। तो 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा, प्लस 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखो जरा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिल रहा है। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म मिल रही है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाला फंडा लगाओ। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 2/1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, जैसे ना साइन स्क्वायर थीटा है, मैं जानता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में तो 2 है ही, तो 2/cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा है, तो मतलब क्या है, ये cos स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल है। ये डिनोमिनेटर में आ रखा है cos स्क्वायर थीटा, अगर इसको न्यूमरेटर में लाना है तो sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज नहीं आई समझ में, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा ही तो sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया 2 sec स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू RHS, और यही हमको प्रूव करना था। बताइए क्लियर है कि नहीं, बताइए सभी को यस क्लियर है? सर, यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो आगे चलता हूं फिर मैं। ये फोर्थ पार्ट था इसका, फिर देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट नोट करेंगे इसका। फिफ्थ है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा।
इंटू sec स्क्वायर थीटा। कैसे करें भाई इसको? cos x स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर थीटा। चलो जी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? cos x स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अभी ये जो cosec और sec है ना, ये चीज ना हमें परेशान करती है फालतू में। तो आप क्या करो, cosec को 1/sin लिख सकते हो, ऐसे ही sec को 1/cos लिख सकते हो। तो कर दो कन्वर्ट, क्योंकि cosec sin का रेसिप्रोकल होता है और sec cos का रेसिप्रोकल होता है। तो दोनों को पलट कर लिख दो रेसिप्रोकल की तरह। तो cosec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1/cos स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक, मैं चाहता हूं कि मैं इनका एलसीएम ले लूं। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में। तो देखिए जी, ये हो गई मल्टीप्लाई, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा वो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1, पहली आइडेंटिटी। तो ये मैंने लिख दिया 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक बता दीजिए सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर मैं थोड़ा लेट पूछ रहा हूँ, लेकिन सर मुझे फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा। पहले ये बताओ, पहले इसको देखो, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ सर। है ना? तो पहले ये देखो, फिर मैं फोर्थ अभी बता रहा हूँ आपको, 2 मिनट रुक जाओ। अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वही तो कॉसेक होता है। तो ये अगर ऊपर लाना चाहता हूँ, तो जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आकर सेक स्क्वायर थीटा बन गया, ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आकर कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आकर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। बताइए जी, समझ गए? यही चीज प्रूव करनी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही चीज प्रूव करनी थी। क्लियर है? तो चलें आगे। यस सर, अब मैं कह रहा हूँ कि सर फोर्थ क्वेश्चन हाँ हाँ समझ गया सर। अच्छा, नहीं समझ सर, गए फोर्थ वाला? कंफ्यूजन। हाँ सर, वो हट गई। चलिए ठीक है, बाकी बच्चे बताइए, बाकी सबको क्लियर है? फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट दोनों पार्ट? यस सर। यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। मैं आगे चलता हूँ फिर। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिक्स्थ पार्ट है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। अब ये किस तरीके से करा जाएगा, देखिएगा। देखो, जब मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि हमें क्या दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा, ये प्रूव करना है। तो मैं ये देखूंगा कि सेक स्क्वायर को किस तरीके से tan में कन्वर्ट करा जाए और कॉसेक स्क्वायर को किस तरीके से cot में कन्वर्ट करा जाए, क्योंकि tan और cot दे रखा है। तो मैं जानता हूँ सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? यस सर। है ना? यस सर। इतना क्लियर है ना? तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा, देखिएगा। मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा, तो ये है
अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा। अब आप अंडर रूट के अंदर ये पूरा टर्म लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरीके से ये जो cosec स्क्वायर थीटा है, cosec स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो tan स्क्वायर थीटा है, इस tan स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए शुरुआत में, यहां पर लिखिएगा tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही cot स्क्वायर थीटा को इसके बाद लिख दो, ऐसे ही cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब अंडर रूट ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसको मैं लिखूंगा tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा। बताइए ये लिखा जा सकता है कि नहीं? देखो tan स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया tan थीटा का होल स्क्वायर, कुछ सोच कर लिख रहा हूं ऐसा, अभी आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। tan स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया tan थीटा का होल स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया cot थीटा का होल स्क्वायर। ये करने के बाद में फिर जो ये 2 लिखा हुआ था इसमें मैंने tan थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया और tan थीटा से डिवाइड कर दिया, तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, बेसिकली 2 ही बचेगा, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है इस पर, बताइए समझ गए, है ना? ऐसा मैंने करा क्यों है ये समझिएगा। अब ऐसा इस वजह से करा है क्योंकि ये देखिए ये बन गया बेटा tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन tan को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, cot बोल सकता हूँ। तो इससे क्या बन गया, इससे ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। ठीक है, और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और अंडर रूट के अंदर आ गया वो, तो अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और फिर फाइनली हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, और जब किसी होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है तो अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये सीधे सीधे आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा विच इज इक्वल टू RHS। यही मुझे प्रूव करना था, बताइए समझे कि नहीं? यस। ठीक है, तो ये हमको देखना होगा कि कब हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। ऐसे ही इसका 7th पार्ट देखते हैं। सर इसमें तो बस आइडेंटिटी याद करनी है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। आइडेंटिटी याद रखनी है और प्रैक्टिस करनी है इनकी। कई बार क्या होता है ना कि हमने आइडेंटिटी तो लगा दी, आइडेंटिटी लगाने के बाद tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, अब आगे का नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या करें। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें। आपने कोई भी क्वेश्चन इसमें अगर कर रखा है तभी एग्जाम में कर पाओगे। अगर आप सोचोगे सिर्फ मतलब आप आइडेंटिटी याद है और एग्जाम में कर लो तो वो शायद थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उसमें कई बार, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। आपकी क्लास में कोई भी बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनता हो अपने आप को कि नहीं भाई ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, आइडेंटिटी याद कर लूंगा मेरा तो हो जाएगा, कोई भी बच्चा अगर ऐसा हो और ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल उससे गलत होता ही नहीं है, तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो तो समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, उसने प्रैक्टिस कर रखी है भयंकर। तो जो भी बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस करके जाएंगे उनके ही क्वेश्चन पूरी तरीके से सही होते हैं, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन जो है लंबा लंबा खिंचता चला जाएगा और फिर अटक जाएगा। मैं आज आपको होमवर्क दूंगा और आप विदाउट सीइंग एनी एग्जांपल सिर्फ वो 3 आइडेंटिटी लिखकर, ये तीनों
ठीक, और फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, तो फर्स्ट टाइम में दिक्कत होती है, हर बच्चे को दिक्कत होती है। तो आप जब एक बार, दो बार, तीन बार, और मैं इसमें आपको लगभग ये आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद में मैं आपको लगभग 50 या 60 क्वेश्चंस, जो पहली एक्सरसाइज है उसके 50 या 60 क्वेश्चन आपको मार्क करवाऊंगा, जबकि उसमें टोटल 87 के करीब क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वो 50-60 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और वो अगर आपने कर लिए तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में दिक्कत नहीं आएगी। एक ही एक्सरसाइज है, वही करनी है, इसमें ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक। लेकिन उसमें जो आपके मैं 50 या 60 क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा वो जरूर करने होंगे सभी बच्चों को। चलिए जी, मैं 7th पार्ट देखता हूँ। 7th पार्ट है साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। तो ये पूरा का पूरा हमको दे रखा है, ये मेरे को 2 के बराबर प्रूव करना है। बताओ कैसे करें इसको। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा दे रखा है, नहीं आ रहा समझ में कैसे करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, जब ये साइन की पावर 4 थीटा दिख रहा है, अब मैं ये कहूंगा यार साइन की पावर 4 थीटा का मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। हाँ, अगर स्क्वायर होता तो उसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ, तो मैं साइन की पावर 4 थीटा को क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो जैसे साइन की पावर 4 थीटा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 और फिर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ये बता दीजिए ये सबको समझ में आता है कि नहीं भाई? अगर यस सर। है ना भाई, अगर a की पावर 4 है तो a की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ही b की पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर। और अब आप ये समझ गए होंगे कि अब मेरे पास ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस ये हो गया b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में मैं क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी लगा सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिएगा ये हो जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मेरे लिए क्या है a, और कॉस स्क्वायर थीटा मेरे लिए क्या है b, तो a प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे लिए a है, ये मेरे लिए b है, तो a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और लास्ट में क्या है प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स स्क्वायर थीटा को मैंने नीचे लिख दिया ऐसे। यहां तक सभी को क्लियर है? बताइए आगे यस तो सर, समझ रहे हैं? यस सर, यस सर। चलिए जी ठीक है। इसके sir. बाद ओके ओके, इसके बाद देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दीजिए 1। तो ये आ गया बेटा ब्रैकेट में 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, भाई 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो एक ही बात है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ये रह गया ब्रैकेट में। और जी यहां पर है ये कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। अब समझिएगा ये प्लस का 1 है और ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बताइए, बोलो भाई। सर कॉट स्क्वायर। नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बताइए दिशा। सर साइन स्क्वायर। बिल्कुल सही, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। भाई कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर आ गया तो माइनस का बन गया है ना, और प्लस का 1, तो प्लस का 1 और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये बताइए सबको समझ में आता है? यस सर।
Yes, sir. बाकी बच्चे बताइए, दिव्यांशी, राजनंदिनी, विदित, Yes, Yes, sir. sir. Yes, सुतोष? sir. यस सर यस सर। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया हमारा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करूं, ये जो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा है इसको लिखो बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। भाई कॉस एक्स जो है वो क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल ही तो होता है। तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये बीच का पोर्शन मिटा रहा हूं, यहां करेंगे आगे। अच्छा जी, अब देखो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो जस्ट लाइक एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स क्या हो गया 2x। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा केवल 2। वही तो मुझे प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। चलो जी, अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। प्रूव द फॉलोइंग। एग्जांपल नंबर 2, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ये प्रूव करना है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। देखिए जी किस तरह से करेंगे। ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स याद है ना, इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, और टैन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, याद है? यस सर। है ना। चलिए जी, मैं आगे चलता हूं, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा की जगह बेटा मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये तो दे ही रखा है, इज इक्वल टू, जब दोनों के डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा ही है तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लो, साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में क्या बचता है कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्या करो, ऊपर जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर में से -1 कॉमन ले लो। -1 जब कॉमन ले लिया तो अंदर ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों के साइन बदल जाएंगे। ये -1 तो हो जाएगा प्लस का 1, और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में है साइन स्क्वायर थीटा। बाहर -1 है ही, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये तो हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है ही, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, ये आ गया -1 के इक्वल, विच इज इक्वल टू RHS। यही मुझे प्रूव करना था। बताइए जी, क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो जी, इसके बाद देखता हूं अगला सेकंड पार्ट, इसका इस तरफ करूंगा। सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू
1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरे को पूरा रिलेशन प्रूव करना है। अब देखिएगा क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको तो लिखो एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, हाँ बताओ कुछ पूछ रहा। यस सर, वो सर ये पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल 2 का नंबर 1, हाँ सर इसमें वो आपने कॉट स्क्वायर थीटा को अगले स्टेप में कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। तो सर ये एक बार ये स्टेप आपने कैसे किया, ये समझा दिया। ये रिलेशन है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही सर हाँ, ऐसे ही टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। सर मुझे लगा वो कॉट्स को जो नीचे आपने लिखा है वो ना ना कॉट। ना ना ना, वो गलती से नहीं लिखा है। कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट की जगह हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। ठीक, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने एज इट इज लिखा, बीच में माइनस का साइन था वो भी एज इट इज। सर मैं ये कह रहा था मैंने गलत देख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, समझ गए ना। यस सर। चलिए जी, अब देखिएगा, अब ये दे रखा है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है, ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। बेटा ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अच्छा सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, और ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, इज इक्वल टू RHS। और ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए जी, ये हुआ इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये भी आसान है, कर लेंगे आप। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके भेजूंगा, ज़्यादा नहीं, 6 या 7 क्वेश्चन भेजूंगा बस, प्रूविंग वाले ही होंगे आइडेंटिटी यूज करके, वो आप लोग करिएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ दिनों से थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि आपका ट्यूशन का टाइम बार बार बड़ा शिफ्ट हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बात आप समझ लीजिए, शायद 1 या 2 दिन की बात है, और शायद ज़रूरत ना पड़े। आपका जो फिक्स टाइमिंग है 3:30 बजे, उसी टाइम आपकी क्लास होगी। ठीक है, फिर भी शायद 1 या 2 दिन बीच में दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपका 9 से 10, मतलब लॉस किसी दिन नहीं होने दूंगा। किसी दिन इंटरनेट ही खराब हो जाए, या कुछ नेटवर्क का इशू हो जाए, कुछ और बात हो जाए तो बात अलग है, लेकिन लॉस नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो 3:30 से 4:30 ही कल करते हैं। बाई चांस कुछ दिक्कत हो तो एक बार बस आप मैसेज चेक कर लेना, बाई चांस अगर मैंने टाइम चेंज करा तो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। थैंक यू सर, नमस्ते सर। ओके जी, नमस्ते। थैंक यू सर।